प्रथम लणाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीबर चरुचित ललित पुरी, मोहनी ललित भूरी, बार बार भक्त रसिक ध्याऊं मैं। यही बहु मांगत है श्री राधिका, भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। नो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में सत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हम। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करु माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नभिनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकू भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहूं कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। सुन बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर बीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरम। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पिछले प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 43 पदन के कछु भाग संक्षेप में आपने श्रवण किए। आज से स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 44वें पद में हम लोग प्रवेश करेंगे। स्वामी हरिदास जी की उपासना स्वामी जी की कृपा ते ही समझ में आवे है, या को समझावे वाले भी स्वामी जी की रस रीति के अनन्य जन ही होने चाहिए। और रस की उपासना करने वाले रसकन के द्वारा यदि आप स्वामी जी के रस की गहराई को समझना चाहो तो भैया ये
बिल्कुल ही असंभव है। ये सभी रसिक महानुभाव जो कि स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति के अनन्य उपासक भये हैं, जिनने स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त किया है, उनको सबको ये निर्णय है। तो स्वामी जी की रसरीति को समझावे बारे भी स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जन होने चाहिए, और समझवे वाले को भी मन क्रम वचन ते स्वामी हरदास जी की शरण ग्रहण करनी होगी, तभी भैया या रसरीति में आपको प्रवेश हो सकेगा। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि इनको है इन्हीं भजे, रस पावे गो निज सोए। स्वामी जी को है के स्वामी जी को भजन करना होगा, और स्वामी जी को भजन स्वामी जी महाराज के जो है गए हैं उनकी कृपा मनाए के, उनको संग करके, उनके सत्संग के द्वारा आपको या भजन को समझना पड़ेगा। ये भजन और भजनंते भैया बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल न्यारो है। यहाँ तक काऊ की गम नहीं है, काऊ की पहुँच नहीं है। ऐसा श्री रसरंग जी महाराज अपने पद के माध्यम से कह रहे हैं कि सो तो निधि बन राज विराज, रंग महल तामाही। श्री स्वामी हरिदास बतायो, वहाँ को पहुँचताही। सभी रसिक महानुभावन को एक मत है। श्री चाचा मोहनदास जी लाड़ सागर में कह रहे हैं कि स्वामी जी की काल के रहस्य को, स्वामी जी की रसरीति को, स्वामी जी की शरण प्राप्त किए बिना और स्वामी जी महाराज के जनन की कृपा प्राप्त किए बिना यदि कोई वर्णन करे तो श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौभक है। सबको एक ही मत है। तो स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त करने वाले इनको चाहिए कि स्वामी जी की शरण को मन क्रम वचन से ग्रहण करें। तभी शब्द सब ऐसे हैं जिन शब्दन को लेके कहूँ भी मन उलझ जाएगा, क्योंकि शब्द तो उन्हीं 52 अक्षरन के द्वारा ही निर्मित हैं। अब या कि भीतर का रहस्य भरो भयो है, या रहस्य को समझने के काज है, तो आपको या रसरीति के जो उपासक हैं, जब ये शब्द ही इतने रहस्यमय हैं, तो आप या बात पे भी विचार करियो कि स्वामी जी की रसरीति के उपासक जो रसिक अनन्य जन हैं, वे कितने रहस्यमय होंगे। उनको जब इन शब्दन के भावन को नहीं पहचान सके हैं, तो उन रसिक महानुभावन को कैसे पहचान पाएंगे हम। उनको पहचानना भी स्वामी जी की कृपा के बिना असंभव है, क्योंकि वे भी एकदम वैसे ही दिखें जैसे और दिखे कायम। और जब तक स्वामी जी की कृपा ते बा में प्रवेश नहीं होएगो, तब तक भैया समझना अत्यंत कठिन है, दुरूह है, दुश्वार है। तभी तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि बेगम अगम निगम कह, सुगम लाड़ी लाल, नित्य अनंत अनादि के, ये भगवत रसिक दलाल। से जो पावे स्वामी की रसरीति, स्वामी जी ही जननते पाए सको हो। ऐसो या कुंडलिया के माध्यम से आप समझा रहे हैं, या के दलाल, या के देवे बारे, या के समझाए बारे, छीनी गांस रहस्य को बताए बारे स्वामी जी महाराज की मन क्रम वचन ते जिनने शरण ले राखी है, वे ही है भैया। वैसे स्वामी जी की शरण में आए के आप कितनों भी तो गाय लो, कितनी भी आप समाज कर लो,
कितने भी आप प्रसाद पालो, भंडारे कर लो, आम बना लो, उस सब कर लो, स्वामी जी इस रीति प्राप्त भय बिना श्री बिहारिंदा जी चौबुला माध्यम से समझा रहे हैं कि आवत जावत जन्म जुग बीता, कब धो मिले जुग काल। हमारे आते और जाते निकस गए हैं भैया, और वो जो मनोहर मीत हैं, मनोहर मीत माने जो मन को हरण करवे वाले हैं, जो मन मोहक हैं, जो हमारे सनातन है, अनादि है, उनते भैया हम बिल्कुल अलग है गए। या की चिंता तो हमको कबू भई ना, चिंता तो हमको केवल जीव का चलावे की ही रही। ऐसो से बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया कबू मन में ऐसी टीस, ऐसी चाहना, ऐसी उमंग, ऐसी लगन नहीं लगी कि ये मनोहर मीत कैसे निहारवे को मिले। कौतिक देखन जाई में श्री बिहारिंदास जी समझा रहे हैं, तहां विहरत द्वय मीत मनोहर, ये दोनों मनोहर मीत कहाँ विहार कर रहे हैं, कैसे ये रस में मगन है। ऐसा देख भी के कबू मन में उत्साह और चाव बढ़े ही नहीं। बढ़ो तो महाराज प्रेम पदार्थ से घटत न जान्यो, क्यों बड़े प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा कैसे मिले, ये इज्जत कैसे मिले, ये सम्मान कैसे मिले, यही में ही हमारो ध्यान अटको रहे। ये जीवन को पाए के कबो मन में ऐसा विचार नहीं आयो कि भैया अब तो हम आवागमन से मुक्त है जाएं, ऐसा कोई मार्ग हमें मिल जाए। स्वामी हरदास जी महाराज को ही ये रस देश, स्वामी जी को भजन, स्वामी जी की शरण, स्वामी जी महाराज की रस उपासना, ये भैया आवागमन से मुक्त करने वाली है। एक बार स्वामी गुण गायो, तो आवागमन भ्रम मिट जाए। क्योंकि जो स्वामी जो उपासना है आवागमन की नहीं है। जिनकी जैसी उपासना होवे है, वह उपासना के उपासक वैसी ही उपासना करे हैं, और वह उपासना के फल स्वरूप भैया वैसो ही वह को प्रणाम भी होवे है। तो स्वामी जी की उपासना आवागमन की नहीं है। श्री सचेश्वर जी महाराज अपने ललित प्रकाश में कह रहे हैं, आवना न जावना, लेना न देना, निरखे के लिए निकुंज सुहैना। अब भैया आनो और जानो नहीं पड़ेगा। अब न लेनो है, न देनो है, न आनो है, न जानो है। श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुर जाए वही देश, जहां हरिदास हैं, जहां न भय को लेस, जहां हरिदास हैं। अब हमें बाद देश में जानो है, जहां भय को लेस हो नहीं है। निर्भय भय गए भय तुम तरि, संगे शस्त्र रहे कर डार। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, जय श्री हरिदास नृपति वर की, परम अनन्य सुधर्म बतायो, कर्मन की छाती धर के। जहां कर्म और धर्मन की तो छाती धड़क जाए है। रूप रसिक हरिदास पिवायो, तिनका लो माया तरकी।
जहाँ महाराज तिनका भी जो रस स्वामी जी ने पिवायो है, वहाँ तिनका को दबाई के माया किनारो कर जाए है। श्री बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं, कब हूँ बोले कब हूँ काल न ख्याल करत, डर भूल न तिन तन सकत निहार, कहीं न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो, माया रही लटी भय हार। माया हो भैया जिनके चरणन में लोट पोट रही आवे है, ऐसो रस देश स्वामी हरदास जी को है, ऐसी शरण स्वामी हरदास जी महाराज की है। तो भैया हमें ये चाहिए कि स्वामी जी महाराज की शरण को हम लोग मन क्रम वचन ते, मन माने हमारा मन स्वामी जी के चरणन के अलावा और कहूँ नहीं जाए। क्रम को भाव यहाँ हमारी प्रत्येक क्रियाकलाप में स्वामी जी ही स्वामी जी झलकें, स्वामी जी तो संबंध ही हमारी क्रियाकलाप होनी चाहिए। और वचन को भाव यहाँ ये है कि हमारी शब्दावली में, हमारी वचनावली में हम लोग परस्पर में बात करें तो श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना, आपस में भैया श्री हरिदास नाम लेके ही यदि बात करें और श्री हरिदास ही कह के हम लोग जाएं आमें, तो भैया ये भजन करवे को सहज मार्ग श्री बिहारींदास जी नामावली के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हम लोग उनको चाहिए कि मन ते क्रम ते वचन ते स्वामी जी महाराज के ही रहे आमें, तब ही भैया या स्वामी जी की रसनीति में हमारा प्रवेश हो सके है। स्वामी जी के जनन को पहचानना अत्यंत ही कठिन है। स्वामी जी को पहचानना ही कठिन है, क्योंकि लोग केवल इतना ही जाने कि ये स्वामी हरदास जी ललिता अवतार है। ये स्वामी हरदास जी महाराज जो ललिता ही वाई ललिता ने ये स्वामी हरदास जी को स्वरूप धारण किया है। भैया या ललिता को या हरिदासी ललिता को तो श्री बिहारींदास जी की आँखिन ते, श्री बिहारींदास जी की वाणी ते, श्री ललित किशोरीदास जी की वाणी ते, अर्थात तो हमारे जितने भी स्वामी जी महाराज के रस देश के रसिक भय हैं, उनकी वाणी के माध्यम से ही आप या हरिदासी ललिता को समझ सको हो। ये रस भी और काऊ के समझाए तो समझ में नहीं आवेगो, और ना ही या रस देश के जो सर्वे सर्वा हैं स्वामी हरदास जी, वे भी काऊ के समझाए थे समझ में नहीं आएंगे। वे तो श्री हरिदास नाम के प्रति बिल्कुल ऐसो समर्पित होवे, ऐसो समर्पित होवे कि बस स्वामी जी के नाम की नाव में ही बैठो रहवावे, तभी भैया या रस देश की कछु घास हमारी समझ में आ सके हैं। ये ललिता प्रिया प्रीतम की जो सुख की नदी ही, सुख की सलिता ही, जो परस्पर को आनंद हो, जो परस्पर को प्रेम है, जो एक दूसरे के भाव हैं, जो एक दूसरे की उमंग है, जो प्रिया प्रीतम की तरंग है हृदय की, जो हृदय को, जो एक दूसरे को जो मन है, ये दो उनकी मन की अवतार है। ये दो उनके मन के भीतर कहाँ चल रहे है, वह गहराई की ये भैया साक्षात स्वरूपा है। ये अर्थात शब्दन में तो ये ललिता हरिदासी समझाई जा ही नहीं सके है। या को समझने के काजे प्रिया प्रीतम भी समाधिष्ट है जाए हैं। वे भी रात दिन याही की चर्चा करे हैं, याही के गुणानुवादन को गाय गाय के जीवे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावे ललना लाल, छिन छिन प्रति रति विस्तरत।
हमारे करत प्राण प्रत्युतात, या केली को विस्तार करनो, प्रिया प्रीतम के प्राणन को पोषण करनो, प्रिया प्रीतम को अरुझानो, सुरझानो, समझानो, या ललिता हरिदासी के ही हाथ में है। ये जो भी कछु खेल है वो सब एक सखी के ही ऊपर आधारित है। ये ललिता हरिदासी ही इनकी दोनों की प्राणेश्वरी है। ललिता हरिदासी ही इन दोनों की जीवन है। और ये ललिता हरिदासी इतनी दयालु, इतनी कृपालु, इतनी ममता से भरी हुई है कि जो कोई या की शरण में मन क्रम वचन ते आवे, वाकु तो ऐसी निहाल करे है, और निहाल भी तत्काल करे है। ऐसी ममता, ऐसी समता कहूं देखने को मिले नहीं है भैया। और उपासना में तो भैया अनेक प्रकार की साधना करनी पड़े हैं, अनेक प्रकार के संयम और नियम करने हैं। स्वामी की उपासना तो एक ही साधना है। वो साधना कौन सी है कि अपने मन को ऐसो साध के रखे, कैसो साध के रखे कि स्वामी हरिदास जी के नाम गुण के अलावा ये मन और कहूँ नहीं जाए। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, देहु दया करि दान न भूलूं के लिखूं। एक पद में आप कह रहे हैं, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं और न दूजी आशा। हे स्वामी जी, मेरे मन स्वप्न में भी प्रतिकूल आशा नहीं रहे, केवल प्रिया प्रीतम को दुलराता रहूं, आपके गुणानुवादन को गाता रहूं। ऐसी मन में दृढ़ता, ऐसो निश्चय कर लेनो ही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी साधना है। या में कोई जोखिम उठावे की दरकार नहीं है। एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, जो जल सींचे मूल को त्यों फल फूल अघाए। स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम या रस तत्व को मूल है, या रस तत्व को बीज है। बीज विचित्र बिहारी, बिहारी नाम ललित सरसा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की तृतीय झांकी की ये लाइन है, सखी ये कौतुक देखो आए, श्याम तमाल कनक की बेली रही मनो लपटाए। या सुख को निहारवे के काजे ये श्री हरिदास नाम ही पर्याप्त है। या सुख को, या बिहार को, या केली को, या रस को, या प्रिया प्रीतम के आनंद को, अर्थात भैया ये प्रिया प्रीतम को नाम ही श्री हरिदास है। ऐसो श्री सच्चिदानंद जी महाराज ललित प्रकाश की अपनी एक लाइन में कह रहे हैं कि बिबी और विपिन रसिक पति जानो,
बिबी और विपिन रसिक पति चारो, कैयत भिन्न न भिन्न विचारो। बिबी माने प्रिया और प्रीतम, ये कुंज बिहारी कुंज बिहारी, जो हम चार नाम को जो मंत्र जपे हैं, तो ये जो श्री और हरि जो शब्द आए हैं, ये प्रिया प्रीतम है। और विपिन माने वृंदावन, हमारा वृंदावन। इन दोनों के तन जब सघन है जाए मिलके, वही हमारा सघन वृंदावन है। तो हमारे यहाँ नाम में दिया जाए श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन। तो बीबी और विपिन, ये विपिन आ गए। और सा माने ये सहचरी हरिदासी ललिता। बीबी और विपिन रसिक पति, ये भी यही रसिक पति है। चारों कैयत भिन्न न भिन्न विचारो। चाहे आप कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरदास कर लो भैया, चाहे आप श्री हरदास कर लो। बिहारीदास जी तो कह रहे श्री हरदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। इनके गुणन गाऊं उनके मनन भाऊं, याई रस जस बस संतत सकामनी। तो स्वामी जी जैसो सरल भजन, काहू युग में हतोई नाम भैया। इतनो सरल भजन है, इतनो सरल भजन है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। ये शील सखी जी महाराज श्री ललित किशोरीदास जी के परम कृपा पात्र अपने अनुभव को या वाणी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। श्री हरिदास अनुपम साहिबे, ऐसी माई राज मैंने कहूं अन्यत्र न तो सुनो और न कहूं देखो। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, तिनकी सम माने बराबरी कौन कर सके है। सर माने उपमा कौन की दऊं, कौन और बताऊं काहिबे। ऐसो नहीं है वही है या जगह कोई, ना तो कोई भयो न है न होएगो। जाऊ पर कर धर्यो कर्यो आपुन समसोई। स्वामी जी ने तो सबको अपने समान ही बनाया है, और आज भी वो अपने समान बनावे के काजे आतुर हैं। स्वामी हूँ नित बाट निहार, रसिक अनन्य प्राण बिचुधार। आज भी स्वामी जी महाराज बाट दिख रहे हैं। यदि कोई चर्चा भी है प्रीतम ते, यदि कभी कछु निवेदन करे हैं तो केवल यही निवेदन करे हैं, स्वामी जी कि हे प्रिया जी, या घोर कलयुग में या जीव को ऐसा कोई और साधन नहीं है जो कि ये सहज पार है कि आप तक आ जाए। यदि कोई मेरे माध्यम ते आवे तो आप तो मेरा यही निवेदन है कि वाकई अवगुणन की तरफ मत देखिए। आरत है पतितन के अगदौन की। अग माने पाप, अग माने अपराध, अग माने जो बाकी भूल है। आरत माने पुकार, पुकार माने मेरी प्रार्थना। हे प्रिया जी, मेरी यही प्रार्थना है, आप मेरे माध्यम पे आवे वाले की को देखियो, क्योंकि भूल को देख
तो कभी के कि ऐसो स्वामी महाराज निवेदन करे हैं तो भैया ऐसो सरल, ऐसो सुगम, ऐसो सहज, जहाँ कृपा के ही ढेर हैं, ऐसो रस देश स्वामी जी को है। क्यों ना हम लोग स्वामी हरदास जी महाराज की शरण को ग्रहण करके और भैया अपने जीवन को धन्य बनावे। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास।